करंट, तो करंट आपने काफ़ी पहले से देखी हुई करंट से डील करते हैं, लेकिन इसमें एक नई चीज़ आप देखोगे, ठीक है। तो करंट को मैं फॉर्मली डिफाइन कर लूँ, द करंट इन अ वायर इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो आप कहीं भी किस एक डॉट लगा दें और एक डॉट में से कितने आपके पास एक यूनिट टाइम में चार्जेस पास कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं करंट। तो एक वो इसमें सही जो टर्म यूज होते हैं कि नेट चार्ज कितने पास करें, वैसे तो पास करते जाते हैं कि आपने नेट चार्ज उसमें से कितने पास करें, ये हमारे पास होता है करंट। और जैसे कि अब हमें पता है कि हमारे पास जो मूवमेंट जो होती है, एक्चुअल जो मूव प्रैक्टिकल जो मूव करते हैं चार्जेस, वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो पहले से हमारे पास एक कन्वेंशन डिफाइन हो चुकी है और उसमें हमने जो मूवमेंट ली थी वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ली थी। तो बाद में एक एक्सपेरिमेंट ऐसे डिवाइस हुए जैसे कि हमारे पास हॉल्स इफेक्ट है, वो हमें बताता है कि एक्चुअली चार्ज मूव करता कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उससे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो नेगेटिव चार्जेस है। जैसे कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। अब अगर आप इसको समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज है और वो डायरेक्शन वो मूव कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे आपके पास ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन नेगेटिव ये रहेगा। तो कन्वेंशन जो पहले बन चुकी थी, ठीक है, और उसकी जो फंडामेंटल बेसिस सही नहीं है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, कि बिल्कुल आपके पास वैसे मोशन रिलेटिव है। आप नेगेटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करें या फिर ये समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बात एक ही है, आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगी वैल्यूज। तो हम कन्वेंशन यूज करेंगे और जो चीज़ें जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कन्वेंशन बना दिया है, ये करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो हम उसी को फॉलो करेंगे, हमारी कैलकुलेशन में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। तो हम अब से यही लेंगे कि आपके पास जो मूव करते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो और उन्हीं की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन कहेंगे, या फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट की डायरेक्शन कहेंगे। यूनिट्स हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि आप एक डॉट लगाते हैं और डॉट में से कितने चार्ज पास करते हैं, तो ये चार्ज पर यूनिट सेकेंड हमारे पास, इसको कहते हैं हम एम्पियर। जैसे अब आपके पास एक वायर है और वायर के अंदर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो आप अगर एक कोई इसमें से लेंथ लेते हैं एक अच्छी खासी, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी है, जो लेमडा चार्ज डेंसिटी फ्लो करी है इसमें से, लेमडा चार्ज डेंसिटी जो इसमें से फ्लो करी है, लाइन चार्ज ट्रेवलिंग डाउन द वायर, तो ये वेलोसिटी v से अगर ये लाइन चार्ज डेंसिटी इस वायर में से फ्लो करी है, तो वो इतनी वेलोसिटी से अगर फ्लो करे इतने टाइम के अंदर, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो लेम डेल डी एल ये है, ये आपको शो कर रहा है। तो करंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। करंट की आप तो डेफिनेशन देख चुके हैं ना, एक ये होता है हमारे पास डी क्यू डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास है करंट की डेफिनेशन। तो ये जो ट्रेवलिंग डाउन, अगर आप चाहिए इस करंट को इस सिनेरियो में देखें कि आपके पास एक चार्ज डेंसिटी आप डिफाइन करते हैं, लाइन चार्ज डेंसिटी, और उसकी वेलोसिटी आप देखते हैं कि कैसे वो मूव करी है पूरी लाइन चार्ज डेंसिटी, तो आपके पास करंट की डेफिनेशन ये हो जाएगी। और आप चाहें तो इसके यूनिट एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि लेमडा है, लेमडा हमारे पास होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट कॉलम होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और लेंथ का यूनिट हमारे पास है मीटर का यूनिट कैपिटल एल है। और इसके साथ वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारे पास होती है लेंथ पर यूनिट टाइम। तो लेंथ लेंथ से कैंसिल, और एग्जैक्टली आपको ये देखें करंट के यूनिट मिलेंगे, वो चार्ज और ऊपर कूलम और नीचे हमारे पास है टाइम। तो ये हमारे पास रही एक करंट की डेफिनेशन। और जिस पॉइंट से ये पास कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक। तो इतने टाइम में कितने चार्जेस, इतने चार्जेस पास करेंगे इतने टाइम में, वो हमारे पास करंट ये शो कर रहा है। और जैसे मैं बता चुका हूँ, सेगमेंट वी डेल्टा टी ये लेंथ है, इसकी यूनिट्स लेंथ है, सेगमेंट इस वजह से कहा जा रहा है, कैरीज चार्ज लेमडा वी डी डेल्टा टी। तो ये हमारे पास जो सेगमा है वो इसको अगर आप डेफिनेशन यहाँ अप्लाई कर दें इसकी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय करंट की, यही हमारे पास डेफिनेशन है अगर एवरेज करंट ले रहे हैं आप, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अगर इस तरफ चला जाता है तो आप ये देखें कि ये हमारे पास होगा जो इतने टाइम में इतना चार्ज पास आउट करेगा, ठीक है, इस सेगमेंट में से इतने टाइम में से इतना चार्ज पास आउट करेगा, इस पॉइंट में से, इस सेगमेंट में से। वो करंट जो मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी आप अनयूजुअल चीज देखेंगे इसमें, ये कि हम करंट को डील करेंगे एज अ वेक्टर।
तो अमूमन तो यही होता रहा है कि जो आपके पास करंट होता है वो वायर में होता है, और जो वायर या करंट है, जैसे कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके वेक्टर होने की कोई जवाब यहाँ पे नहीं मिलता कि इसकी करंट की चार्जेस की फ्लो की जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी जो कि इस वायर की है। कहीं पे बेंड हो जाएगी तो इनको बेंड कर देगी, और कहीं पे आपके पास इस तरफ बेंड है तो आपको इस तरफ बेंड कर देगी। तो ये करंट की एज यूजुअल इधर फायदा नहीं होता कि करंट को आप डायरेक्शन असाइन करें। लेकिन एक सिनेरियो जो हम जिस डेफिनेशन को एक्सटेंड करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपके पास चार्जेस सरफेस पे फ्लो कर रहे हो, फिर आपको डायरेक्शन मैटर करती है और डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन बताए बगैर आपका काम नहीं चलेगा। दूसरा केस कि अगर आपके पास जो चार्जेस हैं वो थ्री डायमेंशन वो फ्लो में से भी एक थ्री डायमेंशन में से फ्लो हो रहे हैं, तब भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। डायरेक्शन बताए बगैर आपका काम नहीं चलेगा। तो अभी से हम इस डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम ये कहते हैं कि जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हम दे देते हैं करंट को। ठीक है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारे पास करंट है। तो वेक्टर हमने क्या बताया, हम कैसे बनाए इसको, करंट को वो इस तरह से कि इसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी जो पहले थी करंट की, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो होगी जो इधर हमारे पास जो चार्जेस की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा हमारे पास रेफर कर रहा है। ये लैम्डा वो नहीं है जो स्विचिंग चार्ज की वजह से, आप कोई भी चंक लें यहाँ से, इस वायर में से कोई भी यूं चंक लेंगे आप, उसमें जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव। हम इस लैम्डा की बात नहीं करें, हम लैम्डा उसकी बात करें हैं जो हमारे पास मूविंग चार्ज की वजह से। ठीक है, तो लैम्डा रेफर कर रहा है सिर्फ मूविंग चार्ज की वजह से, स्टेशनरी चार्ज नहीं हम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस सेगमेंट पे जो सेगमेंट मैंने शो किया है वी डेल्टा टी जो सेगमेंट था, मैं इसकी पिक्चर अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ तो ये था ये, और मैंने कहा था कि ये सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, वो है वी डेल्टा टी। ठीक है, और ये हमारे पास सेगमेंट है डी एल। इस सेगमेंट पे डी एल, अगर ये वाई रखी जाए इस मैग्नेटिक फील्ड पे, और इसमें से चार्जेस पास आउट कर रहे हैं इस वेलोसिटी से, इतने चार्जेस, ये एक सिर्फ यूनिट है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई होगी सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इसमें से डी क्यू चार्जेस पास हो रहे हैं इस सेगमेंट में से, तो ये डी क्यू चार्जेस हैं इस सेगमेंट में से। ठीक, तो इतनी वेलोसिटी से मूव करें तो उसके ऊपर फोर्स ही है। और आप अगर सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल करंट है वो उसकी वजह से आप फोर्स फाइंड करना चाहेंगे, तो आपको सारे जितने इसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसको कम्युलेट करना होगा। तो पहले डेल्टा क्यू की डेफिनेशन यहाँ पे कुछ पुट कर दें आप। और डेल्टा क्यू हम देख चुके हैं कि लाइन चार्जेस डेंसिटी अगर आपके पास हो तो वहाँ पे हमारे पास होता है लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह मैंने पुट कर दिया लेमडा डी एल, तो पहला एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया, ये वही हम लॉरेंस फोर्स चूज कर रहे हैं। तो अब आप ये करें कि वेलोसिटी और लेमडा ये इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे डेफिनेशन ये है। तो आई इज इक्वल टू लेमडा वी, आई इज इक्वल टू लेमडा वी। तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट आ गया, ये करंट है आई क्रॉस बी इंटू डी एल, आई क्रॉस बी इज इक्वल इंटू डी एल। तो आपके पास कोई भी वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जो कि बी है, और उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, तो आप उसके ऊपर लगने वाली फोर्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस बी और डी एल पूरी लेंथ पे, पूरी वायर की लेंथ पे आप उसको इंटीग्रेट कर दें, तो आपके पास पूरी जो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स है वो आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास क्या चीज़ें गिवन है या क्या चीज़ें आप कैलकुलेट करना आसान है। और जैसे मैंने बताया था कि आपके पास जो लाइन, अगर डीएल को आप वेक्टर बना लें लेंथ एलिमेंट को, यहाँ पे डीएल है, इसको डायरेक्शन वही देते हैं आप जो करंट की डायरेक्शन है, या फिर करंट की वो डायरेक्शन रख लें जो डीएल की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो मैंने वेक्टर इसको असाइन कर दिया, पहले से ये वेक्टर नहीं था, तो यूनिट वेक्टर मैंने डीएल के साथ असाइन कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ रह गई आई के साथ मैग्नीट्यूड। तो ये मेरे पास ये भी एक्सप्रेशन आ सकता है फोर्स कैलकुलेट करने का। ठीक, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें, अक्सर केसेस ऐसे होते हैं करंट कांस्टेंट होता है, तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, बाकी इंटीग्रल हमारे पास ये रह जाएगा। तो अगेन ये हमारे पास एक फोर्स, अगर फोर्स किस पे है ये, अगर आपके पास एक वायर है और वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और
वो एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है, तो उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई होगी, मैग्नेटिक फोर्स है ये। इसी तरह अगर आपके पास चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और वो सरफेस पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उधर से भी उसके लिए आप करंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो हम टर्म यूज करेंगे वो सरफेस करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन मैटर करेगी। जैसे कि आपके पास करंट, अगर ये सरफेस आप इस स्क्रीन को समझें, तो करंट इस तरफ, चार्ज इस तरफ फ्लो हो सकते हैं, इस तरफ फ्लो हो सकते हैं, इस तरफ भी फ्लो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर की एसेंस है वो वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। तो के जो कि सरफेस करंट डेंसिटी है, उसको मैं इस तरह से कुछ डिफाइन करता हूँ। देखिए पहले हमने वहाँ पे भी ऐसी ही तरह किया था। ये पहले हमने लेमडा डिफाइन किए थे, फिर हमारे पास सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी। तो इधर भी हम उसी तरह ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे के हमारे पास आ गया जो कि सरफेस करंट डेंसिटी है। तो सरफेस करंट डेंसिटी ये है कि आपके पास अगर लेट से चार्जेस मूव कर रहे हैं, एक लेट से इस डायरेक्शन में, ये चार्ज मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो, इसके इसके सामने रखते हो एक विर्थ, एक हर्डल बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, जो चार्जेस की मूवमेंट है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आप गिनना शुरू कर दोगे चार्जेस, जिसमें से जो करंट है, जो चार्ज पर यूनिट टाइम डी आई मैंने कहा हुआ है, वो कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस विर्थ में से चार्ज पर यूनिट टाइम की वैल्यू क्या है, फ्लो कितना कर रहा है, तो ये मैं डिफाइन करेगा surface current density। तो K is the current per unit width, K is the current per unit width। तो ये हमारे पास इतना करंट है जो कि इस परपेंडिकुलर सेगमेंट के में से पास आउट कर रहा है, तो इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया। अब अगर आप इसी को इसी तरह, जिस तरह करंट को, पहले करंट को हमने लेमडा की टर्म में लिखा था, इधर आप के को देख सकते हैं कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिख सकते हैं। तो if the चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड इट्स वेलोसिटी वी, जो हमें यहाँ से पास कर रहा है, तो जो इस विड्थ में से, जो इस परपेंडिकुलर लाइन एलिमेंट में से जो चार्ज डेंसिटी पास आउट कर रही है वो है सिग्मा, और उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो जितनी चार्ज डेंसिटी पास करे वो सिग्मा और उसकी वेलोसिटी वी है। तो आप चार्ज ये करंट डेंसिटी को, सरफेस करंट डेंसिटी को इस तरह मल्टीप्लाई कर सिग्मा से मल्टीप्लाई करके करंट डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी। तो अब आप बताएं कि वो सरफेस पे अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसके ऊपर उसको सरफेस को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। तो बिल्कुल आपके पास ये एक्सप्रेशन देगा आपको। तो पहले यहाँ पे हमारे पास लेमडा था, यहाँ पे आ गया आपके पास सिग्मा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल क्या, ये चार देगा। तो हमारे पास फार्मूला तो बेसिक यही है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो लाइन के केस में ये बन गया था लेमडा डी एल, और सरफेस के केस में बन गया ये सिग्मा टी ए। तो यही है सिग्मा टी ए। तो अब आप ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिग्मा को और वी को मिला दिया, तो ये बन गया हमारे पास के। अगेन हमारे पास अगर एक सरफेस है और सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी करंट सरफेस करंट डेंसिटी ये गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे ये है, तो आप ये बता सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई होगी। तो ये सरफेस पे अप्लाई होने वाली फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में एक कैवियाट है, एक मुश्किल है इसमें, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का केस भी था। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि अगर आपके पास एक सरफेस पे चार्ज मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। वो हमने देखा था परपेंडिकुलर कंपोनेंट में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे, एक रीजन से दूसरे रीजन में, ये वन कह लो, इसको टू कह लो, तो उसके लिए हमारे पास डिसकंटिन्यूटी थी मेघा में, वो थी सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसमें भी डिसकंटिन्यूटी होगी, तो सरफेस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में भी आप डिसकंटिन्यूटी देखोगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसका इस चीज़ को हमने किस तरह से रूट आउट किया था, या किस तरह से डील किया था इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, हमने एवरेज फोर्स ली थी। याद करें सरफेस पे हमने फोर्स फाइंड की थी, और वो थी हमारे पास एवरेज फोर्स। इस केस में भी अब आप एवरेज लोगे मैग्नेटिक फील्ड केस में। तो लास्ट है करंट के केस में हमारे पास, वो है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मेरे पास अब फ्लो थ्री डायमेंशन है, और थ्री डायमेंशन में हमारे पास कोई एरिया, ये हर्डल है, ये देखें सरफेस एरिया, इस एरिया में से जितना करंट पास कर रहा है, पहला क्या था हमारा एक पॉइंट में से, दूसरा था हमारा एक लाइन विड्थ में से,
और तीसरा अब आया हमारे पास एक परपेंडिकुलर सरफेस में से जितना चार्ज करंट पास कर रहा है वो डी आई है। ठीक है, तो सरफेस करंट डेंसिटी की डेफिनेशन ये होगी, व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ थ्री डायमेंशन रीजन, जे इज इक्वल टू डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर शो कर रहा है कि एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर होना चाहिए जो एरिया है, परपेंडिकुलर किसके, इस करंट के। तो करंट पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है, डिवाइड बाय दिस एरिया। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम करंट डेंसिटी। बिल्कुल उसी तरह वहां पे पहले हमारे पास था, जैसे मैंने बताया, आई इज इक्वल टू था लेमडा वी, फिर मेरे पास आया के इज इक्वल टू था सिग्मा वी। बिल्कुल उसी तरह ये मेरे पास जे आ गया। ठीक है, तो जे मेरे पास यहाँ पे पहले लाइन था, सरफेस था, अब हमारे पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और डेंसिटी ये कौन सी है, ये मूविंग चार्ज की वजह से, ये मूविंग चार्ज की है। जे इज इक्वल टू रो वी, और इस एक्सप्रेशन को अगर आप पुट करो उसी में, तो ये देखें यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या आ गया, रो डी टाउ, रो डी टाउ। तो रो को वी से मिला दो तो आपके पास बन जाएगा जे। तो जे क्रॉस बी इंटू डी टाउ, जे क्रॉस बी इंटू डी टाउ। तो अब अगर किसी वॉल्यूम में से चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसको अगर आपको करंट डेंसिटी पता है, और जो वॉल्यूम जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया वो पता है, तो आप बता सकते हैं कि उस वॉल्यूम पे फोर्स क्या अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास रही फोर्स, जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी। एग्जांपल आप कैलकुलेट देख सकते हैं अब इसकी। पहली एग्जांपल है कि मेरे पास कहा गया है ये, कि एग्जांपल नंबर 4 है कि एक वायर है, और वायर का क्रॉस सेक्शन मेरे पास ये गिवन है, वायर क्रॉस सेक्शन, इसमें से करंट फाइव यूनिफॉर्म करंट पास कर रहा है। ठीक है, ये करंट पास कर रहा है आई। तो मुझसे पूछा गया कि इसकी चार्ज डेंसिटी, सर वॉल्यूम करंट डेंसिटी क्या होगी। तो वो एक्सप्रेशन हम देख चुके हैं। तो परपेंडिकुलर एरिया हमारे पास ये है, सर्कल, सर्कल का रेडियस है ए, तो पाई आर स्क्वायर जैसे होता है, ये पाई ए स्क्वायर बन गया। तो करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया। तो पहला तो प्रॉब्लम काफ़ी आसान था, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी में आप वही फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि एग्जांपल में ये किया हुआ है, तो ये एस कोऑर्डिनेट है, तो के कांस्टेंट है हमारे पास, जे इज इक्वल टू के एक्स है। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल करंट क्या होगा। ठीक है, इसमें से क्या पास होगा, टोटल करंट क्या है। तो अब वो वाला फार्मूला यूज नहीं होगा जो इतना आसान था। तो ये मैंने लिया है, ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन लिया है, इसका क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और हमें ये बता रहा है एक्सप्रेशन कि जिस तरह से आप दूर जाते जाते हो सर्कल से, सर्कल से ये देखें जितना एस बढ़ता जा रहा है, सर्कल के सेंटर से जैसे दूर जाते हो तो एस बढ़ता जाता है, और जैसे आप सर्कल से दूर जाते जाते हो एस बढ़ेगा, और किसको बढ़ाएगा, करंट डेंसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू दिस, ये वाली कम है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस। तो ये जैसे आप दूर जाते जाओगे हद तक कि इस पॉइंट तक आपके पास सरफेस करंट डेंसिटी जो है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी वो बढ़ती जाएगी। तो इस अब केस जो है इतना ऑब्वियस नहीं होगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को। तो हर पॉइंट पे सर्कल आप ड्रॉ करोगे पूरे, और इसके सबको उसमें से पास होने वाले जो करंट है वो डिफरेंट है, वो उसको आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। आपके पास ये यूनिफॉर्म हो तो ये आपके पास आसान हो जाएगा, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी हो तो आपको ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स हैं, सरफेस का वॉल्यूम करंट डेंसिटी है वो ये के एस है, और कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे हमने लिया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो एस डी एस डी फाइव, एस डी एस डी फाइव। तो यहाँ से आपके पास फाइव पे तो आप इंटीग्रेट करोगे वो टू पाई हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और आपको एस को इंटीग्रेट करना होगा जीरो से लेके, जीरो और सेंटर से लेके रेडियस ए तक, सेंटर से लेके रेडियस ए तक। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये बन जाएगा एस क्यूब ओवर थ्री, लिमिट पुट करोगे तो आपके पास टोटल करंट ये आ गया।